कहते हैं। आज हम आए हैं सैयद सारिम अली के पास और इनसे जानेंगे कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही है और कौन सी पार्टी को, अभी इन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, ये बिल्कुल फ्री हैं, और इनके बारे में जानेंगे कि इनकी राय क्या है कि किस पार्टी में ये जाना चाहेंगे या फिर जनता की आवाज कैसे बनेंगे। सर बताएं। आज सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शहर में, और हम जानना चाहेंगे कि आप पिछले साल भी अच्छी वोट लेकर आए थे, बेलागंज के प्रत्याशी रहे थे, और इस बार किस पार्टी में अगर जाने की अपॉर्चुनिटी होगी तो किसे आप सेलेक्ट करेंगे? देखिए, पिछली बार तो मैं एनडीए से मैंने चुनाव लड़ा था बेलागंज विधानसभा, और मैं एनडीए में बना भी रहा। जनता दल यूनाइटेड में मैं था पिछली बार। पिछले साल भी मैंने ज्वाइन किया था जनता दल यूनाइटेड पार्लियामेंट चुनाव के समय में, और एनडीए में मैं बना रहा। लेकिन जिस तरह से एनडीए ने सीए और एनआरसी के मुद्दे को हैंडल किया, और ख़ासकर जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से सीए और एनआरसी के मुद्दे पे लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में उन्होंने जो समर्थन दिया, और माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कोई स्पष्ट अपनी नीति उस पर नहीं बताई, और बिल्कुल ढुलमुल यकीन की तरह उनका व्यवहार रहा, है ना। तो मैं विवश होकर मैंने त्यागपत्र दिया सीएनआरसी के विरोध में, और तब से लेकर आज तक मैं लोगों के बीच में हूँ, बना हुआ हूँ। और बाकी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी दल को मैंने ज्वाइन नहीं किया है। और किसी पार्टी से ऑफर? सर देखिए, ऑफर की बात तो होती ही रहती है, जब आदमी समाज में रहता है तो हर जगह से वो बातें होती है। लेकिन इतनी बात स्पष्ट है कि मैं किसी भी परिस्थिति में सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत नहीं करूँगा। बिल्कुल जो सामाजिक न्याय के साथ जो पार्टी होगी, जो नीति होगी, है ना, उसको भी मैं ज्वाइन करूँगा, सेकुलर दल को ज्वाइन करूँगा, और इस तरह से मैं सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा करता रहूँगा। लॉकडाउन को लेकर सर जी, आम मजदूरों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी सर, उसको लेकर आपकी क्या है? सारा निर्णय ये जल्दबाजी में, बिना किसी प्रॉपर इंतजाम के, बिना किसी प्लानिंग के ये करते हैं, और इसका खामियाजा गरीब अपनी जान देकर चुकाता है। और इस बार भी यही हुआ। इसमें जिस तरह से एक बैग इन्होंने आकर घोषणा किया कि सभी ट्रेनें बंद, सभी मार्ग बंद, और बिल्कुल लॉकडाउन, तो गरीब, उनके पास ना खाने की व्यवस्था इन्होंने किया, ना उनके रहने और घर पहुंचने की व्यवस्था की। तो इसका खामियाजा गरीबों ने भुगता है, और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे इसकी खामियाजा ये लोग भी भुगतेंगे। खास के बिहार की बात करें तो जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ अत्याचार ही हम कहेंगे, अत्याचार हुआ है, वो आने वाला 2-3 महीने के बाद जो चुनाव है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपकी बात कीजिएगा बिहार के संदर्भ में, तो बिहार के संदर्भ में मुख्यमंत्री 90 दिनों के बाद, वो भी जब विपक्ष ने उन पे हल्ला बोला, तब वो निकल कर जाते हैं, और निकल कर जाते भी हैं तो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे झोपड़ी को इन्होंने, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने ट्रम्प के आने पे झोपड़ियों के आगे दीवार देकर उसको छिपा देने का काम किया था, उस तरह से इन्होंने पर्दा देकर और ब्रैकेटिंग करके पर्दा देकर छिपाने का काम किया। तो देखिए, इन लोगों की मानसिकता जो है ये बिल्कुल गरीब विरोधी मानसिकता है, ठीक है। इन लोगों को झोपड़ियों से नफरत है, ये लोग उसे देखना तक पसंद नहीं कर सकते हैं। और 90 दिनों बाद आपके मुख्यमंत्री घर से निकले, है ना, और वो भी विपक्ष के हल्ला के बाद, और जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो आज तक नजर नहीं आ रहे हैं। अभी एक आध स्टेटमेंट, वो जो 1-2 लोग दल बदल किए हैं उस पर उनका एक आध स्टेटमेंट दिखने को मिला, वो भी सोशल मीडिया पे। तो ये, लेकिन आप सारे राजनीतिक दलों की बात कीजिएगा तो विपक्ष, खासकर जो भी मुख्य विपक्ष पार्टी, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो केंद्र की हो, वो उन लोगों ने काम किया है, और उनके लोगों ने काम किया है, और यही वजह है कि लोगों तक राहत पहुंची है। और ये सारी चीज सारे लोगों की नजर के सामने है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप गरीबों, हर समाज के लोगों के दिल के राज करते हैं आप बेलागंज के क्षेत्र में। तो बेलागंज क्षेत्र में किस तरह से अपना आने वाले इस चुनाव को लेकर, या आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से उस वहाँ क्षेत्र में कार्य वगैरह कुछ
देखिए, बेलागंज विधानसभा हमें पिछले चुनाव में 42,000 मतों से हमें आशीर्वाद देने का काम किया है, तो वो निश्चित तौर पे हमारे दिल के करीब है और हमेशा दिल के करीब रहेगा। रह गई बात राजनीति की, तो मैं राजनीति कहीं से भी करूं, कहीं भी राजनीति में रहूं, किसी दल में रहूं, है ना, किसी कंस्टिट्यूंसी में रहूं, लेकिन बेलागंज हमारे दिल के करीब है और हमेशा दिल के करीब रहेगा। और वो जो रिश्ता बना है वो कभी टूटने वाला रिश्ता नहीं है। कहते हैं कि 15 सालों में बहुत ज्यादा विकास हुई है, सड़क निर्माण हुआ है, शिक्षा पर सुधार हुई है, तो आपकी क्या थॉट है कि कितना विकास हुआ है? देखिए, सड़क में निर्माण हुआ है तब तो बड़ी अच्छी बात है। अभी आप जिस सड़क से आ रहे हैं उसका हादसा आपने देखा होगा जगजीवन कॉलेज के सामने भी, क्योंकि आप यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ से पटना जाने के क्रम में भी आपको सड़क की हालत दिखेगी और कमोबेश हर जगह पे आपको इस तरह की सड़कें दिख जाएगी। रह गई बात आपके शिक्षा की, तो शिक्षा का जो इन्होंने बदतर हालत किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं। जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली किया और जो एक कभी किसी ज़माने में गांव के विद्यालयों से बड़े बड़े विद्वान निकला करते थे, आज स्थिति यह है कि कका गघा भी पढ़ाने में लोगों को दिक्कत है और 2+3 भी कैलकुलेट करने में लोगों को दिक्कत है और वैसे लोग शिक्षक में बहाल किए गए हैं, है ना, और बहुत सी बुरी स्थिति कर दिया है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बने हुए थे हमारी खोज न्यूज़ और SK न्यूज़